चलिए तो अब बात करेंगे इंदौर की, जहां पर भाजपा विधायक मालिनी गौड़ के बेटे और हिंद रक्षक के एकलव्य सिंह गौड़ ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि इंदौर के कागदीपुरा की एक मस्जिद में गजवा ए हिंद का पोस्टर लगा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि इस तरह के पोस्टर लगाने की अनुमति आखिर यहां पर किसने और क्यों दी है। बता दें यहाँ पर इंदौर की जो विधानसभा 4 है उसके कागदीपुरा इलाके की एक मस्जिद पर लगे एक पोस्टर को लेकर यहाँ पर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है और यहाँ की विधायक मालिनी गौड़ के बेटे और भाजपा नगर उपाध्यक्ष एकलव्य सिंह गौड़ ने इस पर आपत्ति भी ली है। बता दें यहाँ पर गौड़ ने सीएम यादव और प्रशासन से इस पर कार्यवाही करने की मांग भी की है। पोस्टर लगाने की अनुमति को लेकर यहां पर सवाल उठाए गए हैं। वहीं गौड़ ने यह भी बताया है कि कागदीपुरा की मस्जिद पर यहां पर पोस्टर लगा हुआ है और जिसमें युद्ध का दृश्य दिखाया गया है। इसमें सामने ये साफ हो रहा है कि जो भगवा झंडे लिए हुए हैं यह सनातन धर्म को चेतावनी है और एक अभियान है कि किस तरीके से यहां पर भगवा झंडा को नीचे दिखाया जा सकता है। बता दें इंदौर के कागदीपुरा क्षेत्र में लगाए गए मस्जिद पर पोस्टर का विवाद लगातार चर्चा में बना हुआ है और वहीं यहां पर बीजेपी विधायक के बेटे ने भी इस पर अपनी आपत्ति और प्रतिक्रिया यहां पर व्यक्त की है। तो वहीं अब अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से पॉलिटिकल एडिकल ब्रजेश जैन जी जुड़ रहे हैं, जहां पर हम जानना चाहेंगे कि इंदौर में मस्जिद पर जो पोस्टर लगाया गया है जिस पर जो विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए तीखी प्रतिक्रिया जो है वो हिंदुवादी संगठनों और स्थानीय बीजेपी नेताओं की तरफ से सामने आ रही है, क्योंकि मस्जिद पर अधिकृत तौर पर ये बैनर पोस्टर लगे हैं और एक बैनर नहीं उसके बाजू में कई पोस्टर भी दीवार पर चिपकाए गए हैं जिसमें गजवाए हिंद की बात की गई है। एक महिला है जो हरा झंडा हाथ में लेते हुए भगवा झंडे सामने दिखाई दे रहे हैं और युद्ध क्षेत्र की ये तस्वीर बताई गई है। यानी कहीं ना कहीं भगवा का विरोध यहाँ पर जताया गया है। एक महिला के द्वारा भगवा का विरोध जताते हुए गजवा ए हिंद यानी कि जो भारत देश है उस पर कहीं ना कहीं इस्लामिक रूल्स लागू करने की बात यहाँ पर की गई है। ये पोस्टर मस्जिद पर चिपका है तो जाहिर सी बात है कि अधिकृत तौर पर जो है मस्जिद प्रशासन की जानकारी में ये बैनर है कि ये किसने चिपकाया है, क्यों चिपकाया गया है, क्या इसका मकसद है। लेकिन देखिए धार्मिक त्योहारों के बीच इस तरीके का इंदौर के बीचों बीच की एक मस्जिद पर चौराहे पर इस तरीके का बैनर कहीं ना कहीं विवादित हो सकता है और यही वजह है कि हम लगातार शिवा बात भी कर रहे थे कि दोनों समुदाय चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर इस तरीके की व्यवस्था सामने आएगी तो कहीं ना कहीं सामाजिक भेदभाव बढ़ेगा और इस तरीके के रिएक्शंस भी सामने आएंगे। मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं इस तरीके के बैनर लगाता है, हिंदू पक्ष उनके आर्थिक बहिष्कार की बात करता है, तो ये समाज के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है और इस बैनर के खिलाफ जो है थाने में शिकायत भी की गई है। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। जिस तरीके से यहाँ पर पोस्टर जो लगाया गया है तो ये बताया जा रहा है कि ये पोस्टर काफी पहले से लगा हुआ है, लेकिन एक राजनीतिक विवाद का ये मुद्दा बनाया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जो पोस्टर लगा है उसमें साफ तौर पर क्या हिंदुओं को ये आह्वान किया जा रहा है, युद्ध के लिए यहाँ पर आह्वान किया जा रहा है, या फिर हिंदुओं को ये बताया जा रहा है कि भगवा झंडा के लिए यहाँ पर किस तरीके से वो एक अपनी जो लड़ाई है उसको शुरू कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से हिंदुओं को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। बैनर में दिख रही तस्वीर का हम विश्लेषण करें तो जो प्राथमिक तौर पर चीज निकलकर सामने आ रही वो ये है कि युद्ध क्षेत्र है और एक तरफ हिंदू जो है वो अपने भगवा झंडे को लेकर युद्ध करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ एक मुस्लिम महिला है जो बुरखे में है और उसके हाथ में इस्लामिक हरा झंडा दिखाई दे रहा है और ऊपर जो स्लोगन अरबी भाषा में लिखा है वो लिखा है गजवाए हिंद। यानी कि कहीं ना कहीं अपील की जा रही है कि जो मुस्लिम महिलाओं के सम्मान में या फिर इस्लाम के सम्मान में कह सकते हैं कि हिंदुओं से युद्ध करो। इस तरीके के भड़काऊ पोस्टर जो है वो इसका मतलब जो है हिंदुवादी संगठन निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बैनर जो है भड़काऊ है, कहीं से भी देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है। 2 दिनों से ये बैनर लगा हुआ है, कल जाकर इसकी शिकायत की गई है थाने में और अब जाकर लगातार तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। हालांकि क्षेत्र से बैनर हटाने का काम पुलिस ने किया है, अभी बैनर भी हटा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद दोनों समुदायों में स्थानीय स्तर पर स्थिति बहुत नाजुक है, क्योंकि कई बार इंदौर में अगर बात करें तो इस तरीके के विवाद जो है बड़े दंगे की, बड़े विवाद की, बड़े फसाद की वजह बनते हैं
और इसीलिए चुनौती अब प्रशासन के हाथ में है कि इस तरीके के बैनर पोस्टर जो है या किसी भी तरीके के विवादित बैनर है वो इंदौर में या कहीं भी ना लगे, ताकि कहीं से भी कोई विवाद की स्थिति हो सके। जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी विधायक के बेटे ने मोहन यादव सरकार से यहाँ पर गुहार लगाई है कि इस पर कुछ भी कार्यवाही की जाए, तो अभी तक इस पर कुछ कार्यवाही मोहन यादव सरकार की तरफ से हो पाई है या फिर नहीं? ये बैनर हटा दिया गया है। इसके पास 4 और पोस्टर लगे थे जिसमें गजवाए हिंद का संदेश दिया गया था, वो भी हटाने की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल एफआईआर नहीं की गई है, लेकिन पुलिस ने ये आश्वासन जरूर बीजेपी नेताओं को दिया है कि वो जल्दी आरोपियों से पूछताछ करेगी कि आखिर क्या मकसद था, किन लोगों ने ये बैनर लगाए हैं। जी, तो पोस्टर लगाने के विवाद को लेकर यहाँ पर विवाद काफी बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद ब्रजेश जी। आपको बता दें, यहाँ पर मस्जिद पर लगाए गए पोस्टर में कहीं ना कहीं भगवा झंडा को टारगेट किया जा रहा है। इस तरीके से हिंदू संगठन भी यहाँ पर काफी गुस्से में नजर आ रहा है।